अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हूँ हारिस अज़मी और इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल कैलकुलेशन नए अंदाज से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सितारों की चाल ने एरीज़ पर खूब मेहरबानियाँ की हुई हैं। अल्लाह ताला की नेमतों में से ज़्यादातर नेमतें आसानी से मुयस्सर हैं। इस वक्त 3 बड़े सितारों की सपोर्ट एक ख़ास किस्म की सिचुएशन बना रही है। इस सिचुएशन में माल, इज़्ज़त, दौलत, सेहत और तंदुरुस्ती और रिश्तेदारी तीनों सब्जेक्ट एड्रेस हो जाएंगे और पॉजिटिवली एड्रेस हो जाएंगे। वीनस की सपोर्ट आपको सोशल कनेक्शंस देगी, कम्युनिकेशन फैक्टर देगी, लव एंड केयर सेक्टर इन्हांस कर देगी। वीनस की सपोर्ट इस वक्त आपको मुयस्सर है। जो लोग शादी के उम्मीदवार हैं, जिनकी मोहब्बत में कुछ कमिटमेंट्स चल रही हैं, उम्मीद है कि वो रिश्तेदारी के मामलात खुश उसलूबी तय कर लेंगे और उस रिश्तेदारी से उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा पहलू फुलफ़िल हो जाएगा। एक दूसरा पहलू जिसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, जो लोग रिज़्क रोज़ी के हसूल के लिए पिछले दिनों कोशा थे और मामलात हल नहीं हो पा रहे थे, उम्मीद ये है कि इस वक्त सपोर्ट ऑफ जुपिटर 10th हाउस को अच्छा खासा बेनिफिट दे देगी और इस एतबार से आपके किए हुए एफ़र्ट्स टू दी पॉइंट होंगे, टू दी टारगेट होंगे और उससे हसूल रिज़्क आसान हो सकेगा। एक और पॉजिटिव चीज़ जिसकी वजह से जो मल्टीटास्किंग है, जो एक से ज़्यादा कारोबार शुरू करने के लिए जो कोशिशें की जानी थी, जो आगाज़ किए जाने थे, कंपेन्स की जानी थी, तो वो भी आपके लिए फेवरेबल है। एक पहलू सेहत और तंदुरुस्ती का है। पिछले दिनों कुछ ट्रबल्स चल रही थी, जहनी इंतशार का सामना करना पड़ रहा था, गुस्सा ज़्यादा आता था, बहस और तकरार करने को दिल करता था, रिश्तों को निभाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करना पड़ रही थी, लेकिन इस हफ़्ते वो वाला पहलू भी रिज़ॉल्व हो गया, चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब जो ये हफ़्ता है, इस हफ़्ते में अभी उम्मीद ये है कि ग्रोथ जो है वो और तेज़ी से होगी। एक तो एरीज़ को अपनी सलाहियतों पर गौर करना चाहिए। सलाहियतें जज करने के लिए वो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उसको ज़रूर देखें। थोड़ी सी मैं बयान कर देता हूँ ताकि आप उसको जांच कर अपनी ज़िंदगी में ये जो खुसूसियात मैं यहाँ बता रहा हूँ सितारों की चाल से, इनको सही अंदाज से यूज़ कर सकें। आप प्रैक्टिकल हैं, इसलिए मफरूज़ों पर टाइम मत गुजारिए। सिर्फ प्लानिंग ख्यालात इस पर टाइम नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, अमली काम करके दिखाइए, रिवॉर्ड्स आपकी झोली में होगा। दूसरा, आप कीप गोइंग कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना है। कीप गोइंग, रुकना नहीं है। अगर कोई चीज़ रद्द भी हो गई है, कोई चीज़ नाकामी का शिकार भी हो गई है, कोई शिकस्त भी आ गई है, तब भी आपको आगे बढ़ना है। एंड बी ओरिजिनल, कॉपी ना करें किसी को, ज़रूरत नहीं है। आपकी ये जो तीनों क्वालिटियाँ मैंने गिनवाई हैं, अगर आप इन्हें समझ लें तो यकीन करें कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको आपका बर्थ स्टोन भी कर देगा। ब्लू सफ़ायर आपका बर्थ स्टोन है, डायमंड आपका बर्थ स्टोन है। पिछले 3 हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टोन्स दिखा दूँ ताकि आप उसे जज कर सकें, बट ब्लू सफ़ायर पहनना इस वक्त इन सारी सलाहियतों को जो मैंने बयान की है उन्हें इस्टेब्लिश कर देगा, मुस्तहकम, ज़्यादा लंबे अरसे तक चला सकेगा। और फिर ये जो नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप आ जाती है, जिसमें अभी मैं थोड़ी बुरी खबरें भी सुनाऊंगा, तो उसको भी वो ओवरकम कर देगी। और आपको ये जो वक्त की साइंस से थ्रेट्स रहते हैं, ये रिकवर हो जाएंगे। असल में वो थ्रेट्स इसलिए होते हैं कि आप सूरज के हमसाया ऑर्बिट में चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो सूरज से पॉजिटिविटीज़ निकलती हैं वो भी आप तक पहुंचती हैं, और जो नेगेटिविटीज़ निकलती हैं वो भी सबसे पहले आपको पहुंचती हैं। और ऊपर से आपका एलिमेंट ऑफ लाइफ जो है वो फायर है, आतिशी है, तो वो इन चीज़ों को और तेज़ कर देता है। अगर तो पॉजिटिविटी हो तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप लोगों की तरक्की ना थमने वाली, बहुत अरूज, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से रिस्पेक्ट। बट अगर वो नेगेटिव हो तो इसी के बरक्स सारी चीज़ें होंगी, बहुत तेज़ी से कॉन्फिडेंस का शेक हो जाना, रिसोर्सेज का वेस्ट हो जाना, सेहत का वेस्ट हो जाना या दीगर तोहमतें लग जाना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इस हफ्ते जो नेगेटिव न्यूज़ हैं उनमें आप अपनी आप को थोड़ी वबाई अमराज से बचा के रखें। सेहत के वैसे ऑर्गन परफॉर्मेंसेज या बड़े जो मामलात हैं वो सेट हैं, लेकिन छोटे छोटे अमराज आपके इस मसरूफियत के अमल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड दूसरा, चीटिंग से बचें। कोई भी डिसीजन वर्बली ना करें, ज़ुबानी कलामी डिसीजन लेने से बचें। जितना भी रिस्की डिसीजन लेना है लीजिए, लेकिन उसको लिखत पढ़त के साथ या प्रॉपर कैलकुलेशंस और प्रॉपर जो कानूनी मामलात हैं उसके साथ आगे बढ़ें। जो भी डिसीजन लें वो बामकसद होना चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम आपकी सलाहियतों को भी जंग आलूद करेगा, आपके रिसोर्सेज को भी बढ़ाएगा और रिसोर्सेज को भी वेस्ट करेगा, और उससे आपका जो टाइम का ज़िया है वो आपके जहन पर फिर उलझन की वजह बनेगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इरेज़, इससे एक हफ़्ता गुजारिए, इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी जो ख़बरें हैं वो इंशाल्लाह अगले हफ़्ते ज़रूर बयान करूँगा और ज़्यादा जिद्दत के साथ। और अगले हफ़्ते नया साल भी शुरू हो चुका होगा लूनर ईयर का, तो उसमें भी जो तब्दीलियाँ आएंगी वो भी इंशाल्लाह बयान करूँगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाइए, और दोस्तों से टैग भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।